विशेषकर ये जो क्लास है ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन ये आपका इस साल का सबसे महत्वपूर्ण चीज को आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो है कि थर्ड ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है। उसको प्रोजेक्ट वर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि गृह कार्य या परियोजना ये सब आसान है समझने के लिए, लेकिन जब आप सेकुलर में पढ़ते हो तो उसको थीसिस कहते हैं या डिसर्टेशन बोलते हैं, है ना। इसका मतलब कोई भी बड़ा कोर्स करते हो तो उससे पहले आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ता है। तो इस तीसरे साल में आपको वो करना है, इसीलिए मैं अभी उसका पूरा जानकारी अभी दे रहा हूँ, ताकि आप उसको समझ जाएं और अभी से ही सोचने लग जाएं और उसके लिए करें। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है? आप अगर 3 साल पढ़ लिए, ग्रेजुएट हो गए, और कोई पूछेगा आपने क्या किया, मैंने पढ़ा 3 साल में करीब 30 सब्जेक्ट पढ़ा, एग्जाम लिखा, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, मुझे मार्कशीट मिल गया, आप ये सब बताएंगे। लेकिन अगर कोई पूछता है ना कि क्या है प्रूफ जो आपने किया, दिखाओ, तो कई बार आप कहेंगे कि अब मैंने क्या किया, वो प्रूफ क्या बताऊं। तो मैं आपको इसको एक अलग रीति से समझाना चाहता हूं। अब्दुल कलाम मर गए, प्रेसिडेंट थे और आप जानते हैं माने जाने साइंटिस्ट थे। अब्दुल कलाम मर गए, लेकिन उनका किया हुआ काम नहीं मरा, सही है। उनके लिखे हुए किताबें आज भी जीवित है और उन्होंने जितने लोगों को प्रभावित किया है वो आज भी जीवित है। उन्होंने भारत देश के लिए क्या क्या किया है वो आज भी जीवित है। समझ आ गया? तो उसी प्रकार मान लो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप ही के बच्चे पूछें आपने 3 साल पढ़ा, ये किया वगैरह, कुछ सबूत दिखाओ ना, क्या किया, क्या पढ़ा। तो इन सब बातों के लिए, और उतना ही नहीं, मैं आपसे पूछूं आप क्यों जीते हैं, क्यों जीवित है, तो हम सब जानते हैं हम जीते हैं एक उद्देश्य के लिए। क्या है उद्देश्य? जिस यीशु ने हमें बचाया उस यीशु का गुण गाओ, उस यीशु का सच्चाई दुनिया भर में फैलाओ। सही है। हम सभी को ये बतलाते हैं कि हमारे जीने का पीछे का मकसद है उस परमेश्वर की महिमा करो, उसका सच्चाई सभी को बतलाओ, है ना, और आत्माओं को जीतो। ये सब है हमारा मुख्य उद्देश्य। लेकिन याद रखना, कई बार हम अपने उद्देश्य को बोल नहीं पाते, किसी को बता नहीं पाते और कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं आपको एक गवाही 3 पन्ने में या 4 पन्ने में लिख के दे दूं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो 4 पन्ने में जो लिखा है वो आपका काम होगा, वो आपका जिंदगी हो जाएगा। चाहे वो आप मर भी जाओ, लोगों के पास वो कागजात रहेगा, वो कहेंगे
वाह, इस व्यक्ति का क्या गवाही है, ये देखिए इस व्यक्ति का क्या काम है, ये देखिए इसने, ओह क्या बड़ा कविता लिखा है। या आपको मालूम है पिछले 2 महीना पहले वो व्यक्ति मरे जिन्होंने ये गाना लिखा था, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये इतना सुंदर गाना है जो हम सब गाते हैं। 2 महीना पहले वो मरे, और जब उनका फोटो आया तो मृत्यु के बाद हमें पता चला, अरे भाई देखो साधारण सा लगता है, लेकिन उस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया। समझ में आया? तो देखिए उन्होंने, उनका प्रचार कुछ मैंने आज तक सुना नहीं है, उनका और कोई भी कार्य मुझे मालूम नहीं, और कोई कार्य। लेकिन जब उस व्यक्ति ने इतना अच्छा एक गीत गाया और मृत्यु के बाद किसी ने ऐसा कहा कि यही भाई हैं जिन्होंने ये गीत लिखा था, दिल खुश हो गया कि वो व्यक्ति को मैं जानता नहीं हूं, लेकिन उस गीत को हम गाते हैं। तो हमें समझ में आ गया है प्रभु उसके अंदर क्या जीवित आशा थी कि जीते जी भी उसने लिख दिया, नीले आसमान के पार हम जाएंगे, है ना, जहां पर हमारा यीशु रहता है, हम मिलेंगे एक दिन बादलों पर। क्या विश्वास था, क्या आस्था थी, है ना, क्या नजरिया था। और उस एक गीत ने हमको उनके बारे में समझा दिया। तो उसी प्रकार एक सच्चाई है, ये देखिए, मैं अगर हो सके तो कुछ कारणवश कुछ कुछ बातें खुल नहीं रही है, लेकिन मैं जरा ट्राई करूं। तो ये खुला हुआ है, इसको बंद करूं। देखिए आपको कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा हो ना, छोटा सा वीडियो फोटोज। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, इसका मतलब वर्कआउट कर रहा है। लेट मी जस्ट चेक। वो व्यक्ति जिन्होंने नीले आसमान के पार जाएंगे गाया था, उस व्यक्ति का मेरे पास वीडियो था। मैं वही जस्ट 1 मिनट ढूंढ रहा हूँ। अगर ओ यस, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, नहीं पास्टर, दिख रहा है। नहीं वीडियो नहीं दिख रहा है। नो ओहो। पास्टर।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। ओके, तो देखा ये मर गए, 2 महीना पहले ये मर गए, भिलाई में थे, छत्तीसगढ़ में मर गए। लेकिन देखिए वो गाना मरा नहीं है, उसके बोल मरे नहीं है, उसका लफ्ज आज भी दिल में खुशी देता है। और यीशु के आने तक जब भी आप गाओगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लिखी गई गीत है ना, उनके जीवन से, उनके समझ से परमेश्वर ने जो उनको समझाया वो लिखी गई। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब हमारा एक ही जीवन है, एक ही जीवन है। तो इस जीवन में हमको कुछ करना है। आपने 3 साल पढ़ाई किया, लेकिन वो अपने लिए, अब लोगों के लिए क्या देंगे, प्रभु के राज्य के लिए क्या देंगे? तो उस हिसाब से आप सोचकर इस हकीकत को समझिए कि अब हम अगले, आपके पास 4-5 महीना है, इसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करना है। प्रोजेक्ट वर्क का मतलब जहां पर आपको कुछ लिखना है, और ये 3 पेज 4 पेज नहीं, ये है कम से कम 20 पेज। तो आप सोचेंगे, हे प्रभु 20 पेज, है ना, सुनते ही कई बार। लेकिन अब याद रखना, आप तीसरे साल आए हो, वो 20 पेज आप लिखेंगे, वो आपका गवाही हो सकता है, या किसी और का गवाही हो सकता है, या आपका एक अनुभव हो सकता है। या हम शीलाश्रम गए थे, आप में से कितने लोग आए थे शीलाश्रम में? आए थे, अच्छा ठीक है, अभी भी खुलेगा तो हम ले जाएंगे, या और कहीं पर भी प्रभु मौका देगा तो हम जाएंगे, अगर खुल जाए तो। देखो, शीलाश्रम में गए थे, तो उस शीलाश्रम में क्या देखा, वहां का अनुभव क्या था, वहां क्या किया जाता है, किसने चालू किया है? या आपने विलियम कैरी के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया कि अब आप उसके बारे में 20 पन्ना लिखना चाहते हो? सही है, ये किसी के भी बारे में हो सकता है। या आप कहेंगे मैंने विश्वास के बारे में बहुत सीखा है, तो विश्वास के बारे में मैं 20 पन्ना लिखना चाहता हूँ। ओके, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको एक प्रोजेक्ट करना है, कुछ बनाना है, कुछ तैयार करना है। तो उसी के सिलसिले में मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैं आपको मैंने लिखे हुए ट्रैक्ट हैं, वो आपको दिखा सकता हूँ, दे सकता हूँ, ताकि आप समझ सको। और लाइब्रेरी में बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क हैं, पिछले साल जो स्टूडेंट्स ने किया था वो है, उसको आप देख सकते हो। आपके विचार में जो आ रहा है आप लिख सकते हो, बना सकते हो। लेकिन पहले ही क्लास में आपको ये इसलिए समझाया ताकि आप उसके बारे में सोचने लग जाओ, क्या टॉपिक रहेगा, क्या होगा जो हम लिखेंगे। आप लिखना नहीं जानते हो तो फिर आप बोलिएगा और आपके बच्चे से या किसी से लिखवाइए, ठीक है? और फिर लिखने के बाद ये किसी को देके टाइपिंग करना है, हिंदी में या इंग्लिश में कर सकते हैं, टाइप करके आपको जमा करना। ये कैसे होता है, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये क्या है, ये एक, ये देखो पास से देखो, है ना, ये देखो, ये एक प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, एक कार्य है। टॉपिक क्या दिख रहा है आपको? Building healthy leaders. हाँ, दिख रहा है ना? तो देखो, इसका मतलब अच्छे सेहत वाले अगुए तैयार करना, बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स। तो ये देखो, इन्होंने स्पाइरल बाइंडिंग किया है,
ये थोड़ा मोटा है, लेकिन आपको इतना मोटा नहीं चाहिए, आपको बस 20 पन्ने का चाहिए। समझ में आया? तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको बताया, आपके जीवन से किसी को तो आशीष मिलना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ लिखकर बनाकर 2 कॉपी बनाते हैं, 1 कॉपी आपके घर में रहेगा और 1 कॉपी हमारे लाइब्रेरी में रहेगा। उससे क्या होता है कि आने वाले स्टूडेंट्स, छात्र है ना, वो भी जब लाइब्रेरी आके देखेंगे या पढ़ेंगे, या वो कभी कुछ लिखना चाहेंगे, तो वो देखेंगे हमारे सीनियर्स ने देखो क्या लिखा है, उनका अनुभव क्या था, उनसे हम क्या सीख रहे हैं और हमें क्या सीखना है, उन्होंने कैसे लिखा, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं ना, हाउ वी कैन डेवलप इट बेटर और राइट इट बेटर। समझ में आ रहा है सबको? यस, ठीक है। तो उसका एक रूपरेखा मैं आपको शेयर स्क्रीन करके दिखाता हूं। क्या ये दिख रहा है? ओके ओके, सो ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का कोशिश कीजिए। ये देखिए ऊपर क्या है, मेजर प्रोजेक्ट वर्क, आपका गृह कार्य, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट टाइटल, ये देखिए मैं ये बस एक मॉडल बता रहा हूं, पहला पन्ने का मॉडल है, ठीक है। ये मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा ताकि आप देख सको और तैयार कर सको। ये देखिए ये है जैसे कि स्टडी ऑन रोमन्स, रोमियो के पत्री पर एक अध्ययन, या ये देखिए और बायोग्राफी ऑफ विलियम कैरी, विलियम कैरी का जीवनी। विलियम कैरी की जगह पे आप अपना भी जीवनी लिख सकते हो, है ना, आपका कहानी। अब उसके नीचे आपको लिखना है प्रोजेक्ट वर्क सबमिटेड टू पालघर जिला मसीह संगति बाइबल कॉलेज। इसका मतलब ये गृह कार्य या ये परियोजना पालघर जिला मसीह संगति बाइबल कॉलेज को सबमिट किया है, ठीक है। अब देखो यहां पर नीचे आएगा इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्स बैचलर ऑफ थियोलॉजी। इसका मतलब बैचलर ऑफ थियोलॉजी के पूर्तिकरण के लिए, इस कोर्स के पूर्तिकरण के लिए ये प्रोजेक्ट, ये परियोजना हमने सबमिट किया है, सौंपा है। और उसके नीचे क्या आएगा, बाय रोशनी सरकार, रोल नंबर, और आपका होगा जनवरी 2022। रोल नंबर भी हम आपको देंगे, और जब हम देंगे तब उसमें आपको रोल नंबर चढ़ाना। ये हो गया पहला पन्ना, ठीक है। इसका मतलब उसमें जानकारी है कि क्या टॉपिक है, किसको सबमिट कर रहे हो, है ना, और आपका नाम क्या है, सारा जानकारी। अब अगले पन्ने में वो हो गया आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब कोई भी किताब देखते हो तो उसमें इंडेक्स आता है ना कि अंदर क्या है। तो आपने ऊपर क्या टॉपिक लिया है, जैसे रोमियो का स्टडी या बायोग्राफी अपोस्टल पॉल का या विलियम कैरी का, जो भी है। अब मान लो आपका परियोजना अपोस्टल पॉल पे है, प्रेरित पौलुस पे है, तो लेसन नंबर 1 क्या होगा, अपोस्टल पॉल का जन्म। तो आपको उसके बारे में पूरा अध्ययन करना है, क्या, कहाँ जन्मा था, अगर माता पिता का नाम है तो वो किस देश में, कौन से गांव में, जो भी जानकारी है, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 2 एजुकेशन ऑफ पॉल, पॉलुस का पढ़ाई, उसने कहाँ पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, किसके नीचे पढ़ा। तो अब आपको उसको बाइबल के अंदर से पूरा जानकारी निकालना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेसन जॉब ऑफ पॉल, पॉल का पढ़ाई, क्या पढ़ा, कहाँ पढ़ा,
कितना पढ़ा, किसके नीचे पढ़ा, वो सब। फिर लेसन नंबर 4 है ना, लॉर्ड्स कॉलिंग ऑफ पॉल, परमेश्वर का बुलाहट, पौलुस के ऊपर परमेश्वर का बुलाहट, कैसे हुआ, कहां पर हुआ, कब हुआ, है ना। तो आपको प्रेरितों का काम 9वां अध्याय याद आएगा, दमिश्क की ओर जा रहा था, है ना, फ्लाइट पे नहीं, वहां पर लिखा है ना, घोड़े पे जा रहा था। तो वो सब डिटेल्स आपको कि तब क्या हुआ वो सब उसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने 5वां लेसन ले लिया, 5वां लेसन मिनिस्ट्री ऑफ पॉल, ठीक है। अब वो प्रभु में आ गया, उसका बुलाहट हो गया, अब उसने क्या किया, सेवकाई। तो आप लिख सकते हैं पहला मिशनरी जर्नी, दूसरा मिशनरी जर्नी, तीसरा मिशनरी यात्रा, फिर अंत में उसका रोम का यात्रा, ठीक है, ये सब लिख दिया। अब छठा लेसन, लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम पॉल्स लाइफ, पॉल के जीवन से आपने क्या क्या सीखा। ये जो क्या क्या सीखा है, हाँ, वहां पर आपको अपना पर्सनल बताना है कि आपने उसके जीवन से यस क्या क्या पाया, क्या क्या नई बात देखी, सीखा, वो सब लिखना है। तो देखो ये 6 लेसन को आपको बड़ा करना है। तो बायोग्राफी, प्रेरित पौलुस का अगर बायोग्राफी है ना, जैसे पौलुस का अगर बायोग्राफी है, तो ये 6 लेसन में उस बायोग्राफी को हम संक्षिप्त में लिख सकते हैं। अब ये 6 लेसन है, आपको 20 पेज लिखना है, इसका मतलब क्या है, 6 × 3 18 हो गया। इसका मतलब लगभग 3-3.5 पेज एक टॉपिक पे लिख दिया तो 20 पेज हो जाएगा। अभी देखो ये 6 टॉपिक में आपने बांटा तो 6 लेसन 6 पेज तो ऐसे ही हो गया ना। आप 20 पेज के लिए परेशान हो रहे थे, तो ये आपके ऊपर है, आप 6 लिखो, 8 लिखो, 8 लेसन लिखो या 10 लिखो, लेकिन 20 पन्ना तो बहुत ही कम होता है, आपको ज्यादा लग रहा होगा। मैंने मेरे MTH में 150 पन्ना लिखा है, मैंने मेरे PhD में है ना 300 पन्ना लिखा है, समझ में आया? तो आप जितना बड़ा बड़ा कोर्स करोगे उतना ज्यादा पन्ना लिखना पड़ता है। अब मैंने बताया ये आप ऐसा मत सोचिए कि ये एक मामूली सी बात है, नहीं, ये एक ऐसा काम है, आप कर रहे हो, एक अच्छी तरह कर लोगे तो क्या होगा, आज से 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी कोई आपसे पूछे तो आप ये उनको दे सकते हैं, या आपके कलीसिया वाले लेके पढ़ेंगे तो बताएंगे यस वो दीदी हमारे लिए बहुत नमूना में दीदी है, उन्होंने पढ़ा, उन परिवार भी चलाती थी और ये देखो क्या किताब लिखा है, सही है, या उस भैया ने, उस बहन ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको समझना। सो दूसरा पन्ना बायोग्राफी हो गया, मीन्स पहला पन्ना का हो गया, ठीक है। सेकंड पन्ना आपने देख लिया कि क्या क्या लेसन्स। अब इसके बीच में ये देखो और भी कुछ पन्ने ऐसे आ जाते हैं, क्या है, पहला होता है लेसन्स लिखने से पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, वो क्या है, परिचय। परिचय का मतलब मैं इस परियोजना कार्य में विलियम कैरी के बारे में सारा जानकारी देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ, ठीक है, वो होता है परिचय। फिर होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब धन्यवाद के पात्र। तो उसमें आप लिख सकते हैं हम पालघर जिला बाइबल कॉलेज का धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारे टीचर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं, है ना। तो आपके पति का धन्यवाद दे जो आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, है ना, या आपके पत्नी या जो भी है, या आपके माता पिता, तो उनको धन्यवाद दे सकते हो। और ये देखिए पेज 5 से 14 मेन बॉडी। मेन बॉडी वही मैंने जैसे प्रचार के लिए भी बताया, शुरुआती परिचय के बाद क्या होता है, आपका मुख्य जो माल है वो वहां पर आता है, आप क्या कहना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, उसमें सारा लेसन आएगा। फिर आता है कंक्लूशन। कंक्लूशन क्या क्या सीखा, क्या क्या पाठ है, आप क्या चाहते हैं कि लोग सीखें, वो सारा जानकारी उसमें आता है।
ठीक है, और उसके बाद आता है, ये देखिए, ये जो है कंक्लूजन के बाद आता है ये बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब है आपने कितने किताब पढ़े या कितने किताबों से ये सच्चाई जाना है। तो लाइब्रेरी में आएंगे तो वहां पर 2000 से ज्यादा किताब है। कम से कम आप 1-2 या 3-4, है ना, या 4-5 किताब तो पढ़िएगा, तो उसमें हर किताबों से आपको कुछ ना कुछ सच्चाई मिलेगा। उसको बोलते हैं ढूंढना, है ना, सर्च करना, खोजना। अब बड़े बड़े जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको रिसर्च वर्क भी बोलते हैं, है ना। रिसर्च का मतलब है हमने कुछ खोज निकाला। तो बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, आप जिस जिस किताबों को पढ़े उस किताबों का सूची लिख सकते हैं, 5 हो, 10 हो, 50 हो, चलेगा। ठीक है, हमारे एमटीएच में कंपलसरी 100 से ज्यादा किताबों का नाम लिखना चाहिए जो हमने पढ़ा हो, और हमको लिखना पड़ता है, और फालतू का लिख नहीं सकते, सचमुच में पढ़ा है तो लिखो। है ना, और पीएचडी में उससे भी ज्यादा। तो ये सब क्या है, किताबों से आपको जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है। फिर आता है फोटोज। आपके पास कुछ फोटोज है, जैसे मैंने बोला सील आश्रम में गए तो वहां का कुछ फोटोज है, या कहीं से मिलता है इंटरनेट से या कुछ, तो वो जोड़ सकते हैं। जैसे विलियम कैरी के बारे में लिखा तो विलियम कैरी का फोटो मिला तो डालो, है ना। या आपने आपका जानकारी, आपका सच्चाई को समझाने के लिए अगर आपने प्रश्नावली तैयार किया है और आपने 10 लोगों से पूछा है कि आप सेवा कहाँ करते हो, कैसे करते हो, क्या तकलीफें हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, तो आपने 10 लोगों से पूछा, तो क्या पूछा वो क्वेश्चनर आप लिख सकते हो, प्रश्नावली लिख सकते हो। तो 10 का उत्तर फिर आपको कंबाइन करके आपको बोलना पड़ता है। 10 से पूछने के बाद मेरा प्रतिक्रिया ये है, सेवकाई आसान नहीं। या अगर आपको लगता है कि सपने का सेवकाई बहुत अच्छा है, तकलीफें नहीं है, तो आप लिखो तकलीफें नहीं है। आपने जो क्वेश्चन किया 10 से, 50 से, 100 से, और क्या निष्क्रिय निकला, उसको बोलते हैं क्वेश्चन। और उसके अलावा कोई प्रूफ है आपके पास, जैसे आपका बायोग्राफी लिख रहे हैं, जीवनी लिख रहे हैं, तो आपके पास बचपन का फोटो होगा, वो एक प्रूफ है। स्कूल जाने का फोटो होगा, वो एक प्रूफ है ना। नौकरी का फोटो होगा, वो एक प्रूफ है। शादी हुआ तो वो एक प्रूफ है, शादी हो गया। अब बच्चे हैं तो वो एक प्रूफ है, बच्चे हो गए। तो 4-5 फोटो डालोगे तो सबको पता चलेगा, हाँ हाँ हाँ, ये जो लिख रहा है सही है, ये सब हकीकत है, हाँ यही उसकी पत्नी है, हाँ यही उसके बच्चे हैं। समझ में आया ना। क्यों? फोटो क्या होता है, वो उसका प्रूफ है। या आपके कलीसिया के पास्टर के बारे में, या कोई लीडर जो जिसने आपको प्रभावित किया है उसके बारे में लिख रहे हैं, तो उसका प्रूफ है ना, उसका फोटो या उसका जानकारी, है ना। उसी में आता है किताब पढ़ें तो किताबों का नाम या कमेंट्री का नाम, ये सब आपको उसमें जोड़ना है। अब देखिए आखिरी बात, कुछ जानकारियां और। यू कैन टेक एनी टॉपिक, मैंने आपको शुरुआत में बताया, कोई भी विषय आप ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड, इट कैन बी योर स्टोरी, टेस्टिमनी, व्हाट जीसस डिड इन योर लाइफ। आपका भी कहानी हो सकता है, आपका गवाही हो सकता है, या बहुत सारी गवाही हो सकती है जो यीशु ने आपके जीवन में किया है। तो उसको आपको बोलते हैं ना क्रमानुसार 1 2 3 4 5 ऐसा अच्छे तरह आप उसको लिखिएगा। तीसरा, इट कैन बी एनी लेसन्स फ्रॉम द बाइबल। बाइबल से भी कोई पाठ हो सकता है, जैसे एस्तेर का जीवन या डैनियल का जीवन, और फिर उसका पूरा जानकारी। फोर्थ, it can be a detailed interview with a pastor or a leader of a church or institution. हाँ, आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे न्यू लाइफ के हो आप, तो न्यू लाइफ किसने चालू किया? न्यू लाइफ फेलोशिप के बारे में एक पूरा रिपोर्ट बनाओ, तब आपको पता चलेगा, अरे ये तो शुरुआत डॉक्टर एस जोसेफ ने किया।
तो फिर उनके बारे में जानकारी लोगे, खगालोगे, है ना। अब वो मर गए हैं तो उनका तो इंटरव्यू नहीं हो सकता, तो उनके संस्था को अभी कौन चला रहे हैं? सोटर डी सिल्वा पास्टर हैं जो अभी उनके लीडर हैं। तो कभी उनसे कॉल करके उनसे आपको, या कोई सीनियर पास्टर, शेल्डन डेविडसन, है ना, या जेकब सराव, या कोई सीनियर पास्टर जो आपको न्यू लाइफ का सारा जानकारी दे सके, ऐसा किसी व्यक्ति से आपने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में क्या, कैसे शुरुआत हुआ, कब शुरुआत हुआ, फिर कैसे बढ़ा, क्या क्या परेशानियां आए, क्या क्या दिक्कतें आए। इसका मतलब आपको बुद्धि लगाना है कि मैं क्या और सोच सकता हूँ, क्या विचार सकता हूँ। आप किताबें पढ़ते हो ना, अब पढ़ नहीं रहे हो, अब आप लिख रहे हो। तो हम आपको एक मौका दे रहे हैं जहां पर आप अपना सब कोशिश करके कुछ कर रहे हो, तैयार कर रहे हो। और ये मैंने बताया आपके जीवन भर ये लाभदायी होगा, और आपके जीवन के बाद भी ये बहुत ही आशीष का कारण होगा। पांचवा, इट कैन बी ए मिशन ट्रिप, है ना, सील आश्रम का ट्रिप हो गया, या और कहीं का ट्रिप जो आप गए, पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन का ट्रिप आप गए हैं तो करो, उसका हो सकता है। 6, इट शुड बी मिनिमम ऑफ 20 पेजेस इन इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेजी में या हिंदी में 20 पेज का आपको ये बनाना है। 7वां, उसको बाद में टाइप कराना है। पहले रफ में लिखते हैं, पेपर में, पन्ने में, या किसी किताब में आप लिखिए, कॉपी में आप, है ना, पूरा लिखिए। पूरा लिखने के बाद इससे पहले कि आप फाइनल करें, मुझसे पूछें, मुझे दिखाएं, है ना, या अगर मैं व्यस्त हूं तो मैं कोई टीचर का नाम दूंगा। सो उस टीचर के पास, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा है तो मैं एक एक टीचर का नाम बताऊंगा, 2 जन इधर जाओ, 2 जन इधर जाओ, तो उनसे बातचीत करेंगे, तो कोई भी टीचर आपको और जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो वो सब होने के बाद, फिर सब फाइनल होने के बाद आपको टाइप करना है या करवाना है। आपको नहीं आता है तो करवा सकते हैं। और उसका 2, जैसे मैंने ये दिखलाया, है ना, ये स्पाइरल ऐसा वाला, वो किसी भी स्टेशनरी में दें तो वो कर सकते हैं। 2 प्रिंटेड कॉपीज लेना है, और आपको इसमें था 15 जनवरी 2021। ठीक है, अब आपके लिए हो जाएगा ये 2022, 15 जनवरी से पहले आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? 2 रीति से मैंने, एक तो मैंने आपको बताया आपके जीवन में, आपके जीवन के पश्चात भी ये आपका एक छाप होगा जो आप छोड़ के जा रहे हैं। सही है। सेकेंडली, इसका मार्क्स है, ये एक सब्जेक्ट है आपके मार्कशीट में, इसका मार्क्स आएगा। इसको चेक करके जो जितना अच्छा लिखेगा, ढूंढेगा, खगालेगा, मेहनत करेगा ना, और जितना अच्छा उसका प्रोजेक्ट होगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। 9वां, कोई भी संदेह है आप हमारे किसी भी टीचर से भी पूछ सकते हैं, या कभी भी मुझे लिखें, या ऑफिस में आके कॉल करके आए, मिले, बातचीत करें। 10वां भी वही है, ऑफिस में आ सकते हो। और हमारे लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारे, है ना, हिंदी में, इंग्लिश में है, आप आके दे सकते हो। कैसे करना है आपको पता चलेगा। ठीक है, और हम हर समय तैयार हैं आपको गाइड करने के लिए, मदद करने के लिए। ये हो गया जो आपको करना है। अब अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना है, पूछिए। किसी को कोई डाउट? इसका मतलब सबको समझ में आ गया? यस, बहुत अच्छी बात है, सबको आसानी से समझ में आ गया तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपका
हर फ्राइडे चलता रहेगा। करना। ये और बंद करो।